वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से अपने शो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही राय। और आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से डॉक्टर कुणाल ठक्कर, हु इज अ फेमस डेंटिस्ट, रिनाउंड डेंटिस्ट, और उसी के साथ साथ ब्राइट व्हाइट डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर, ओनर, फाउंडर हैं। सो डॉक्टर ठक्कर, हम अपने शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ठाकर, हमेशा से बड़े लोग तो अपना ख्याल रख लेते हैं, अगर दांतों की देखभाल हो, डेंटिस्ट को दिखाना, चेकअप्स कराना, पर बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो वही आज का हमारा टॉपिक है, व्हिच इज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो बहुत सारी मदर्स का भी है, कि अपने बच्चे को सबसे पहली बार डेंटिस्ट के पास कब लेके जाया जाए? जब उसका पहला टूथ इरप्ट होता है, या मिल्की टूथ टूटता है, टीथिंग होती है, या कब, कौन सी एज में? Well, you need to visit dentist every 6 months. But yes, kids के special cases में if your kid is a special child, अगर वो दांतों के साथ ही born हुआ है, तो you need to visit the dentist at that time so that you don't have any issues regarding the food intakes और वो सारी चीजों पे while feeding and everything. सेकेंडरी थिंग इज, अगर आपको कुछ भी स्टेन्स दिख रहे हैं, कहीं कोई सड़न की शुरुआत हो रही है, उसके लिए आप जा सकते हो। यू कैन consult the dentist for a counseling session how to take care of your child regarding brushing methods and everything. सारी मदर्स जो हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं कि ब्रशिंग की शुरुआत टॉडलर्स, इन्फेंट्स में कब से करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? Brushing itself starts from the day one your child is born. मतलब आप उसको जब भी उसके दांत नहीं है तभी भी after any meal, जैसे कि गिविंग आउटसाइड सप्लीमेंट्स, उनको आप बाहर की फूड दे रहे हो, या फिर योर चाइल्ड इज ऑन फीडिंग, आप एक सॉफ्ट वेट कॉटन क्लॉथ से उसके गम्स क्लीन कर सकते हो। तो वहां पे जो भी एक लेयर जमा हुआ होगा, स्टिकी लेयर, दैट विल बी क्लीन्ड बाय दैट क्लॉथ, और उसके जो गम्स है, इरप्शन है, वो उतना ही हेल्दी रहेगा। एंड एज द टूथ इरप्ट्स, जब भी उसका टूथ इरप्ट हो रहा है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दी फिंगर ब्रशेस, और उसके बाद यू कैन स्विच टू दी एज वाइज जो ब्रशेस मार्केट में अवेलेबल है, फ्रॉम 0 to 2, 2 to 4, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो ब्रशिंग के लिए। But the main thing is that, see, dentistry says that you should brush your teeth after each and every meal, which is not practically possible. So Right. nowadays, dentists as well as companies promote that brush twice a day, right? बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के 5-10 मिनट ब्रश लेके मिरर के सामने बैठा रहूं। द थिंग इज हाउ क्वालिटी ब्रशिंग you are doing, that matters instead of quantity. Ideal brushing time is 2 to 3 minutes, that is more than enough. एंड जो बच्चों के लिए जो फिंगर ब्रश आपने बताया, उसके ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए, एंड इट्स हेड साइज शुड बी एडिक्वेट। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपके लिए डिफिकल्ट हो ब्रशिंग करना। डॉक्टर ठक्कर, ऐसा भी होता है कि बहुत बार बच्चे के दांत पे स्टेनिंग हो जाती है, स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और वो स्टेन्स किस चीज का लक्षण है? किस उम्र से स्टेनिंग आने की शुरुआत होती है? स्टेन्स काफी बच्चों को पाए जाते हैं, एंड समटाइम्स दे आर मिसलीड। दे पेरेंट्स जज नहीं कर पाती कि ये वाकई में स्टेन्स है या सड़न की शुरुआत हो रही है। कई बार कुछ बच्चों में वो सिर्फ स्टेन्स होते हैं। द रीजन फॉर स्टेन्स कैन बी द सप्लीमेंट्स व्हिच यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, कि वो अगर अंडर वेट है, ऐसा कुछ है, या उसको आप कोई कैल्शियम के ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे हो, कोई लिक्विड जो ले रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके टीथ पे स्टेन्स कैप्चर हो सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट, इफ योर चाइल्ड स्टमक इज इम्बैलेंस, उसे कॉन्स्टिपेशन के या ऐसे प्रॉब्लम रहते, तभी भी स्टेन्स पाए गए हैं। So you need to see whether your child is properly taking care of his or her brushing methods, उसके दांत का वो ठीक से क्या रख रहा है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज है जो बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है। हम घर में 3 टूथब्रशेस देखते हैं, लेकिन टूथपेस्ट एक ही होता है, भले ही घर में छोटा बच्चा है, 6 महीने का है या फिर 2 साल का है। सो अब आप बताइए कि बच्चों के लिए क्या टूथपेस्ट अलग से आती है, और किस, अगर आती है तो किस एज तक वही यूज करनी चाहिए? बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट एज वेल एज टूथब्रश, दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, विच आर डिवाइडेड इनटू एज ग्रुप्स, 0 to 2, 2 to 4, एंड जो मैंने पहले बताया उसी हिसाब से एज ग्रुप पे डिवाइडेड है। यू शुड नेवर गिव एडल्ट टूथपेस्ट टू द ब्रश, क्योंकि उनके लिए स्पेशल कम फ्लोराइड कंटेंट वाली टूथपेस्ट मार्केट्स में अवेलेबल है। एंड मोर ओवर, जो नया टूथपेस्ट का जनरेशन जो हम देख रहे हैं, दे हैव शिफ्टेड टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड शुगर फ्री टूथपेस्ट आर आल्सो नाउअडेज अवेलेबल।
अच्छा डॉक्टर ठाकर, बहुत सारे जैसे घरों में जो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर बच्चा भी कर रहा है तो क्या दांतों में कुछ दिक्कत आने की खतरा रहता है? रहती है मैम, दिक्कत आने के इश्यूज रहते हैं कुछ, दिक्कत टूथपेस्ट के रिगार्डिंग भी जो आप ले रहे हो तो रहती है, बट सबसे बड़ी चीज यस, वेन एवर कभी भी कोई बच्चा है उसको आप एडल्ट टूथपेस्ट दे रहे हो, सी दे डोंट हैव अ हैबिट ऑफ स्पिटिंग इट आउट। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आप ट्रेन करते हो फिर भी वो सारी चीजें स्वेलो कर, फिर हम्म। उस पे गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। तो राइट। इफ योर चाइल्ड इज स्वेलोइंग द एडल्ट टूथपेस्ट तो उन बच्चों में स्टमक एक का प्रॉब्लम पाया गया है, कि वो आपको रिपीटेडली कंप्लेन करेंगे कि मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ है। सो हम्म। जो किड्स टूथपेस्ट उनकी डिजाइन कही गई है वो उसी हिसाब से डिजाइन कही गई है कि गलती से अगर बच्चा वो टूथपेस्ट इन भी ले लेता है, स्वेलो भी कर लेता है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म हिज बॉडी। ओके। और दूसरी चीज के एडवर्टाइजमेंट के पीछे भाग के हमें कभी भी सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट या कोई और टूथपेस्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए। वेरी क्योंकि गुड। अगर मुझे फीवर नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द मेडिसिन ऑफ फीवर। तो अगर बच्चे को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाई ही और शी शुड टेक द टूथपेस्ट विच आर नॉट इंडिकेटेड फॉर रूटीन यूज। अच्छा डॉक्टर, हमें कुछ पीडियाट्रिक डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बच्चों में भी रूट कनाल और ये सब चीजें होती हैं, मतलब आप करते हैं? होती होती है बच्चों में, रूट कैनाल्स, फीलिंग्स हो गया, फिर पिट एंड फिशर सिलेंज हो गए, फिर उनका क्लीनिंग हो गया नॉर्मल, ये सारी चीजें भी होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे किसी को थंब सकिंग का हैबिट है, किसी को लिप बाइटिंग का है, किसी को टंग का थ्रस्टिंग का हैबिट है, तो वैसे केसेस में उनको हैबिट ब्रेक करने के अप्लायंसेस भी छोटी एज में दिए जाते हैं तो ये ताकि जो उनके दांत डेंटल उतने क्लीनिंग अलाइन रहें। तो जो डेंटल हाँ जी, क्लिनिक है जो हम एज अडल्ट कराते हैं एवरी 6 मंथ्स और 1 ईयर, क्या बच्चों के लिए भी डेंटल क्लीनिंग होती है और करानी चाहिए? होती है होती है ना। इफ यू हैव स्टेन्स एंड डिपोजिशन, अगर आपका बच्चा ठीक से ब्रशिंग नहीं कर रहा है तो डेंटल जो क्लीनिंग है वो बच्चों में होगी। और मेजरली ज्यादातर जब नीचे के दांत उनके इरप्ट होते हैं परमानेंट टूथ आफ्टर 6 years ऑफ एज, तो उस वक्त उनका ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि जो उनका मिल्की टूथ है वो वहां पे मोबाइल होता है, हिल रहा होता है, तो उनको पेन का फियर होता है, तो फूड गेट्स एडेप्टेड टू दैट, तो उस वक्त बच्चा वहां पे नहीं करता। तो ओके। पेरेंट्स कम टू नो कि यहाँ पे कुछ पतली येलो सा लेयर एक डेवलप हुआ है, क्या मेरे बच्चे का दांत अभी से येलो है, वाइट नहीं है। सो कॉन्शियस पेरेंट्स दे कम विद दैट कंप्लेन, और उनपे जब वो कैप स्टेन्स और या डिपोजिशन रिमूव कर दोगे दे विल कम बैक टू देयर नेचुरल कलर, उनका गम्स और इरप्शन उतना ही हेल्दी रहेगा। ओके एंड डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बच्चों के लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स अगर आप बताएं, ऑल्सो डाइट में क्या शामिल करें, क्या हटाएं, कि टूथ डीके जो दांत सड़ जाते हैं बच्चों में, अक्सर हम कैविटीज देखते हैं, उससे कैसे बचा जाए, बिकॉज लॉट ऑफ मदर्स वांट टू नो दैट। See, there is a misconception कि सिर्फ चॉकलेट्स ही ऐसी चीज है जो दांतों में सड़न पैदा करती है, ऐसा नहीं है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर वर्किंग। समटाइम्स जेनेटिकल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सम ऑफ द मेडिसिन या वीकनेसेस ट्रांसफर होती है किड्स में, that might be progressively in the same generation or they might be one after the another generation, ये चीजें पाई भी गई हैं। सेकेंड थिंग, चॉकलेट्स के साथ साथ वेफर्स है, मैदा बिस्किट्स है, ये सारी चीजें इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दांतों को सड़ाने में। थर्ड थिंग, यू शुड डेवलप अ हैबिट फॉर एडल्ट एज वेल एज फॉर किड्स कि कुछ भी खाए या आप कुछ भी ले रहे हो पी रहे हो, जैसे एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड्स एनीथिंग, you need to have a habit that either you should gargle it out after having that food or you should have a sip of water. एंड एक पॉइंट मैं जरूर सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, क्योंकि नाउ डेज मोर ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, तो उनके लिए क्या होता है कि बच्चा जब भी क्रैंकी होता है, रो रहा होता है या रात को होता है, वो बच्चों को बॉटल दे देता है। आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या आप जो भी दे रहे हो, वो उनको बॉटल रात को दे देते कि बच्चा ये बॉटल मुंह में रख के पीते पीते सो हो जाएगा। जाएगा। सी दैट इज द मोस्ट कल्प्रिट। अगर आज के किसी भी पीडियाट्रिक को आप पूछोगे, जनरल पीडियाट्रिशियंस को, दे विल नेवर सजेस्ट यू बॉटल फीडिंग्स, क्योंकि बॉटल फीडिंग्स की वजह से काफी ज्यादा बच्चों में ये पाया गया है कि स्टार्टिंग में जो दांत आते हैं वहीं से सड़न की शुरुआत हो जाती है। एंड पेरेंट्स को फिर ये डर लगता है कि इतनी छोटी उम्र में हम डेंटल प्रोसीजर्स कैसे करवाएं। सो बॉटल फीडिंग शुड बी अवॉइडेड। आप उसको स्पून में दे दीजिए और यूज अ ड्रॉपर। फर्स्ट इरप्शन स्टार्ट्स एट सो एंड सो एज एंड द परमानेंट इरप्शन विल स्टार्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स। ठीक है, अब आपके बच्चे का जो फर्स्ट परमानेंट दांत है वो अगर 6 साल के बाद आ रहा है, और कुछ बच्चों में वो डिलेड इरप्शन भी होता है, दैट माइट स्टार्ट आफ्टर 7 years ऑल्सो,
तो अगर उसका दांत 3 साल की उम्र में सड़ा है तो हाउ कैन यू एज्यूम कि वो बाकी के 4 साल पेन के साथ निकाले? अगर आपके पेट में दर्द है, आप जूस पे सरवाइव कर लोगे, हम्म। you will have coconut water, you will have something, you will have दाल खिचड़ी और anything, but trust me, अगर आपका टूथ इन्फेक्शियस है, वो सेंसिटिव है या पेन है, आई गारंटी यू वो आपको पानी भी नीचे नहीं उतारने। योर टैप वाटर विल बी लाइक कि आप एक पूरा आइस क्यूब बड़ा सा या बहुत Okay. आइस कोल्ड आइसक्रीम आपके मुंह में रख, सो यू कांट गल्प इट आउट और यू कांट स्वेलो, क्योंकि सो दांत यू सही नहीं कांट है तो आप एज्यूम कैसे क्या खाओगे और क्या कैसे खाओगे, क्या चबाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज बिना चबाए वो बच्चा अंदर होता, अब वो जब चबा नहीं रहा है तो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट हिज और हर डाइजेशन। राइट। तो यहाँ पर सारी जो चीजें हैं हमें डॉक्टर ने बताई, जो बिल्कुल छोटी बातें थी बट बड़ी बातें थी। तो इसी के साथ साथ डॉक्टर ठक्कर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ बिकॉज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में एज ए गेस्ट हमारे साथ आप जुड़े। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर टू जॉइन यू। सो ये थे डॉक्टर ठक्कर जिन्होंने हमें बताया कि बच्चों के दांतों की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाई ध्यान दीजिए, थोड़ा समय बिताइए, बॉटल फीडिंग को बिल्कुल अवॉइड करने को उन्होंने बोला है, स्पेशली रात को स्पून से आप दूध पिला सकते हैं, और भी कई सारी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं। सो गाइस, सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट की जो गाइडेंस है वो वाकई में मायने रखती है। मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलूंगी आपसे जी मानी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मानी हेल्थ शो, और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।